महाशिवरात्रि है। ये वो पर्व है कि यहाँ पर देवताओं, राक्षस, गंधर्व, ये जितने भी रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण वाले लोग हैं, ये सब एक होकर के परम वैष्णव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं। ये महापूर्ण महाशिवरात्रि है। ये आदिशक्ति और भगवान शिव का मिश्रण है कि जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल प्रकट हुआ तो माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस विष को भगवान शिव के कंठों में ही जागृत कर दिया, रोक दिया। महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सनातनियों के लिए क्यों ये खास एक पर्व होता है? लाखों करोड़ों सनातनी भगवान शंकर के मंदिर पहुंचते हैं, वहां जलाभिषेक करते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित चंदन जी महाराज हैं, जिनको टाइगर बाबा के भी नाम से जाना जाता है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि की क्या महत्व है। महाराज जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आपकी, महाशिवरात्रि आ रही है तो महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्रीमन नित्य निकुंज बिहारणे नमः श्री स्वामी हरदासो विजायते तरान हर हर महादेव। देखिए भगवान, हमारे जीवन में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, एक नकारात्मक, दूसरी सकारात्मक। ठीक है, इस सृष्टि को संचालित करने के लिए, इस सृष्टि को बैलेंसमय बनाने के लिए दोनों शक्तियों का आवश्यक है कि नहीं है? एक सकारात्मक भी और नकारात्मक। अगर सब कुछ उत्तम ही हो तो अनुत्तम का किसी ने अनुभव ही नहीं किया और महसूस ही नहीं किया तो हम सर्वोत्तम चीज़ को कैसे महसूस करेंगे कि ये सर्वोत्तम ही चल रहा है? जैसे दुख ही दुख हो जीवन में तो सुख का अनुभव नहीं कर सकते, और सुख ही सुख जीवन हो तो दुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो जो महाशिवरात्रि है, ये वो पर्व है कि यहाँ पर देवताओं, राक्षस, गंधर्व, ये जितने भी रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण वाले लोग हैं, ये सब एक होकर के परम वैष्णव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। और भगवान शिव का जो ये महापूर्ण महाशिवरात्रि हो रही है, ये महापूर्ण महाशिवरात्रि है, ये आदिशक्ति और भगवान शिव का मिश्रण है, मिलन है। परम परमेश्वर भगवान शिव, परम परमेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा माता पार्वती का ये मिलन है। तो ये जो मिलन का उत्सव है वो हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। दूसरा एक संतों का भाव ये आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल प्रकट हुआ और उस हलाहल को कोई ग्रहण करने वाला नहीं हुआ, केवल महादेव हुए इस सृष्टि को नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए, इस सृष्टि को विष से नष्ट होने के लिए बचाने के लिए उस विष को धारण कर लिया। तो माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस विष को भगवान शिव के कंठों में ही जागृत कर दिया, रोक दिया। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान विष्णु भी वास करते हैं, तो भगवान विष्णु सुकोमल हैं, तो उनके हृदय को ठेस ना पहुंचे, इसलिए आदिशक्ति जगदम्बा ने अपने हस्त कमलों से ही उस विष को कंठ तक ही रोक दिया। तो कहते हैं कि जब कंठ तक विष रुका है तो पूरा शरीर जो भगवान शिव का था वो जो है अग्नि के द्वारा जो है प्रज्वलित होने लगा। जठर अग्नि इतनी तीव्र हो गई क्योंकि शक्ति जो है, प्रबल शक्ति कंठ में ही जागृत हो रही थी, तो पूरा शरीर जो है अग्नि की तरीके जो है जल रहा था। तो नाना प्रकार के औषधियों के द्वारा भगवान शिव का भव्य अभिषेक भी किया जाता है। आपने देखा होगा, दूध, दही, मधु, शक्कर, घी, भांग, धतूरा, गांजा, बेलपत्री, नाना प्रकार की औषधियाँ, ये सब बिल्कुल सात्विक हैं, ये अत्यधिक शीतल हैं। ये जो गांजा चढ़ता है ना, इसको धारण नहीं करते भगवान, ग्रहण नहीं करते हैं, इससे स्नान करते हैं शीतलता प्रदान के लिए। नेचर से भगवान इतना प्रेम करते हैं क्योंकि नेचर जो है शीतलता प्रदान करती है। अब भगवान ने इस सृष्टि को तपा से नष्ट करने के लिए, मतलब विष से जो नष्ट हो रही है सृष्टि, उससे बचाने के लिए भगवान शिव ने जो तप धारण किया है विष का, उससे शांति प्रदान हो सके, तो उन्होंने नेचर को धारण कर लिया। नेचर माने माता पार्वती। ये जो सृष्टि में नेचर जितना देख रहे हो ना, ये आदिशक्ति जगदम्बा माता पार्वती है, उनको धारण कर लिया। तो जब उनको धारण किया है भगवान शिव तो उनको शांति प्रदान हुई है। तो माता हमारी पार्वती जो है वो इस सृष्टि में फैला हुआ सात्विक नेचर है, और उस नेचर को जब भगवान शिव धारण करते हैं तो परम वैष्णव स्वरूप भगवान शिव प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए ये पर्व जो है माता पार्वती और भगवान शिव के सम्मेलन के लिए मनाया जाता है। इसीलिए हम सब कहते हैं मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई। मतलब मृत्युंजय महादेव, हे मेरे पार पिता परमेश्वर, जब तक आप हैं तो ये जरा और व्याधि हमको ग्रसित नहीं कर सकती। आपके श्री चरणारविंदों का अगर हम रसपान करते रहेंगे तो ये जरा व्याधि सब स्वाहा हो जाएगा, इससे हम मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु से भी हम मुक्त हो जाएंगे और आपके श्री चरणारविंद को प्राप्त कर लेंगे। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो भीष्म पितामह थे,
इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इनके पिताश्री ने दिया था। वैसे ही भगवान शिव ने मार्कंडेय को भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान किया था। भगवान शिव की जब परम भक्ति मार्कंडेय जी ने किया, कैसे किया? मार्कंडेय जी की अल्पवायु में ही उनकी मृत्यु थी। जब ये बात मार्कंडेय जी महाराज को पता चली तो मार्कंडेय महाराज ने अपना सब कुछ त्याग करके भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और उनकी भक्ति करने लगे, भजन करने लगे। और अंतगत्वा जब उनका अंत समय आया और यमराज सामने खड़े थे तो उन्होंने शिवलिंग में ऐसा लिपट गए और शिवलिंग को छोड़ा नहीं जब तक भगवान शिव प्रकट नहीं हो गए। तो भगवान शिव प्रकट होकर के उनको वरदान दे दिया, चिरंजीव भवा। तो भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान शिव की भक्ति में जो लीन हो जाता है, वो दुख दारिद्र से तो मुक्त होता ही होता है, वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। तो आप सभी प्रेम से बोलो हर हर महादेव।